हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 11th का जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है उसका लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग, और आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ इंटीग्रेशन में और डेप्थ में जाते हुए, है ना, किसी किसी चीज का इंटीग्रेशन में अगर मल्टीपल आ जाता है, फॉर एग्जांपल कभी कभी आपसे पूछ देता है sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लोग ऐसा का आपको बुक में लिखा रहता है कि इतना इसका इंटीग्रेशन तो होता है डेफिनेटली cos ऑफ 2x और डिवाइड बाई 2 x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ कहता है ना। इसी पर हम लोग आज विचार करने वाले हैं और उसको हैंडल करने के लिए, वैसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे थोड़ा सा गौर फरमाना होगा। ओके, क्योंकि कभी कभी फिजिक्स में भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने को मिल सकता है 12th क्लास के अंदर में। जब आप पोटेंशियल का जब डेरिवेशन कर रहे होंगे उसमें हल्का सा आपको इसका यूज मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की, है ना। देखिए ध्यान से, मान लिया आपसे पूछ रहा है कि आप इंटीग्रेट करके दिखाओ e टू द पावर x को, नहीं e टू द पावर ax को, ठीक है। तो कहता है अरे ये बहुत आसान काम होगा आपके लिए। करना क्या है कि पहले अगर x दिखता था तो बड़े आराम से इंटीग्रेट करते थे, लेकिन अब ax दिख रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम, ये जो ax है ना, इस ax को उठा के आप t रख दीजिए। यस, ax की क्या रख दीजिए, t रख दीजिए। तो ax की जगह पर आप t रखिएगा तो आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो ना, x से स्विच करके कहां पहुंच रहे हो, t में पहुंच रहे हो। देखो ऐसा करने से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज के बदले में कोई दूसरा चीज सब्स्टिट्यूट कर देना, पुट कर देना। तो इसकी जगह पर अगर आप t रख रहे हो तो आप सोच के देखो कि आप x वेरिएबल को t वेरिएबल में स्विच करा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका ये dx भी किसी दूसरे वेरिएबल में स्विच होना चाहिए, क्योंकि यही तो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हो, हाँ कि ना। तो आप देखो ध्यान से, अगर ax बराबर इतना है तो dx के नाम पर, इसके नाम पर तो आप t रख दोगे। ई बोल रहा है क्या चीज कि भैया मेरे नाम पर क्या रखोगे, तो देखिए इसके नाम पर क्या रखा जाएगा। आप दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करिए, तो a तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx और प्लस इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dt, राइट। इस a को नीचे डिवाइड कर दो इधर लाके, तो dx इक्वल टू क्या दिखेगा, 1/a इंटू क्या दिखाई देगा, dt। देख रहे हैं, x के कोफिशिएंट में जो था, x के कोफिशिएंट में जो था इधर आके 1 बटा हो गया है, हाँ कि ना, ये सब नो, ये इस तरह आके डिवाइड में हो गया है। और अब देखो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो सारा, अब ये इसका सकल सूरत हो जाएगा, इसके नाम पर तो हम t रख देंगे और dx पूछा मेरे नाम पर, तब मेरे नाम पर ये रख दो, तो ये हो जाएगा 1/a, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रखिए और इंटू क्या रख जाएगा, dt, इंटीग्रेट। आप बताइए e टू द पावर t का इंटीग्रेशन, अरे सर ये तो बड़ा आसान काम है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c होता है, और साथ में ये 1/a तो है ही, यस और नो, यहाँ क्या है, डिवाइड बाई a है। देखो तो e टू द पावर क्या हो गया, t का वैल्यू अब रख दो यहाँ पर, e टू द पावर x आ जाएगा और डिवाइड भी क्या हो गया, a प्लस c। तो देखिए यहाँ हुआ क्या कि e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax ही हुआ है, बस अंतर कितना हुआ है, अंतर सिर्फ हुआ है कि x के कोफिशिएंट में जो भी था उससे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा ही फॉलो होगा। कल को अगर यहाँ पर ax प्लस अगर b होता, यस, क्या होता, e टू द पावर क्या होता, ax प्लस b होता और साथ में dx होता, तो इस पूरे को आप क्या रख देते, t रख देते। देखो ध्यान से, इस पूरे को, इसको भी आप पहले नोट कर लेना, उसके बाद ही दोबारा लिखना। ax प्लस b को भी आप क्या रख दोगे, t रख दोगे। तो ये कह रहा है कि भैया मैं इसके नाम पर तुम t रख दिए, dx आपसे अपना हक मांग रहा है कि भाई मेरे नाम पर क्या रखोगे, तो कुछ नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a इंटू एक्स का डिफरेंस तो a इंटू dx हो जाएगा, और b का डिफरेंशिएशन तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, यानी कि dx के नाम पर आप क्या रखिएगा, तो 1/a इंटू dt रखिएगा। बोलिए हाँ कि ना। तो उस केस में इसका सकल सूरत कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए तो इस पूरे का सकल सूरत हो जाएगा इसका सकल सूरत हो जाएगा e की पावर t, और dx का सकल सूरत इससे मैच करेगा, हाँ, तो 1/a और इंटू क्या हो जाएगा, dt, यस और नो। और आप बताओ e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e की पावर t ही होता है, सुने हैं, प्लस c और डिवाइड बाई a तो है ही। अब e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी e की पावर में t का वैल्यू डाल दीजिए आप, यहाँ से t का वैल्यू इतना डालिएगा, पुट करिए, तो ये आ जाएगा e की पावर ax प्लस b और डिवाइड बाई a और प्लस c। देखो तो इस आंसर में क्या हुआ है,
e टू द पावर समथिंग लीनियर एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, पूरा लीनियर एक्सप्रेशन है। तो e टू द पावर लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या होगा, तो e टू द पावर लीनियर एक्सप्रेशन ही होगा और डिवाइड बाय क्या होगा, a का कोएफिशिएंट से डिवाइड। ओके, ये हमेशा फॉलो होगा। तो आज के बाद हम समझ गए कि जब भी आपको इंटीग्रेट करना है, ये x के कोएफिशिएंट में जो भी है उससे क्या कर देना, उसको डिवाइड। तो कल को अगर आपसे कोई पूछे sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहना अरे सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x, समझे, और x का कोएफिशिएंट में 2 है तो 2 से डिवाइड। इतना साधारण, आया कि नहीं आया समझ में। तो x के कोएफिशिएंट में जो भी होता है उससे हमको क्या करना होता है, उसको डिवाइड कर देना होता है। आर यू गेटिंग? तो ये चीज, ये कहानी आपका होने वाला है। उसी तरह से कल को अगर आपसे कोई पूछे, यहां देखिए अब तो आप होशियार हो जाएंगे, लॉग 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता, तो आप कहते हैं सर इसका इंटीग्रेशन होता log x। तो 1/ax का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा log ऑफ ax हो जाएगा और डिवाइड बाई ये हो जाएगा, x कोएफिशिएंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड। यस, और कल को आपसे पूछे कि ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 लीनियर एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा log ऑफ जो भी है यहाँ पर x प्लस b और डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, a से डिवाइड हो जाएगा आंसर। है ना, नहीं समझ में आ रहा तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस पूरे जो चीज है डिनोमिनेटर उसको t रख दीजिए। तो ax प्लस b के नाम पर अगर आप t रखेंगे तो dx भी आपके हक में आएगा ना कि मेरे नाम पर क्या रखोगे। तो आप जरा इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा a और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx और प्लस b तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या आने वाला है, इक्वल टू आने वाला है dt, राइट। तो आप बताइए यहां से dx इक्वल टू क्या आएगा, तो ये आएगा 1/x इंटू dt, राइट। तो वैल्यू पुट करिए, तो इसके नाम पर तो आप पूरा t रखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 1/t और dx के नाम पर आप ये 1/a इंटू dt रखने वाले हैं। आप बताइए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये सिंपल log t हो जाएगा और ये 1/a तो आगे है ही, हाँ कि ना। और बताइए यहां से t के नाम पर आप क्या रख दीजिए, जो पुट के थोड़ा डाल दीजिए, तो यहाँ आ गया 1/a इंटू लॉग ऑफ ax प्लस b आ गया कि नहीं आ गया, और प्लस साथ में c। तो हो क्या रहा है, जो भी एक्सप्रेशन है उसमें ax के कोएफिशिएंट से आकर क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिक बात है इसके लिए, आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपके लिए और एग्जांपल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए अगला एग्जांपल लेते हैं, है ना। कहता है इंटीग्रेट करके दिखाओ आप साइन ऑफ ax प्लस b को, ठीक है, और साथ में क्या dx। आपको मालूम है ax जिस तरह से ax का इंटीग्रेशन होगा उस तरह से a प्लस b का भी वैसा ही होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए बड़ी साधारण है, साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हो जाएगा कॉस ऑफ लीनियर, यस, और डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट, बस इतना आंसर हो जाएगा विथ माइनस साइन, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, देखिए ध्यान से, आप इस पूरे चीज को t रख दो, क्योंकि इसका हुलिया कैसा नजर आ रहा है, साइन ऑफ समथिंग के जैसा, तो इस समथिंग को क्या रख दो आप, t रख दो। तो ये क्या आ जाएगा, ax प्लस b इज इक्वल टू क्या रख दिया आपने, t। तो जैसे ही इसके नाम पर आपने t रखा, dx ने आपसे अपना हक मांगना शुरू किया कि मेरे नाम पर क्या रखोगे भैया। तो आप कहोगे सर हम बताते हैं क्या रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा dx और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताइए जल्दी से, dt मिलेगा, राइट। अच्छा, अब ये देखिए ध्यान से, यहां से dx इक्वल टू क्या आएगा, 1/a इंटू dt आएगा, यस। तो आप देखिए तो ध्यान से क्या दिख रहा है आपको, इसका शकल सूरत हो जाएगा sin t के जैसा और dx का शकल सूरत हो जाएगा 1/a इंटू dt के जैसा। और आप बताइए, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, साइन ऑफ t इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा माइनस कॉस ऑफ t और साथ में इंटू 1/a तो है ही और प्लस साथ में c, राइट। तो कॉस t, अच्छा देखिए ध्यान से, ये तो आ गया माइनस 1/a इंटू कॉस, और t के नाम पर क्या रखोगे, ये पूरा जो चीज है ये यहां पर आ जाएगा, दैट इज ax प्लस b आ गया और प्लस साथ में क्या आ गया, c आ गया। कितना साधारण, मतलब x का कोएफिशिएंट है उसी से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। कल को अगर आपसे कोई पूछे यहां पर इंटीग्रेट करके दिखाओ कॉस ऑफ 3x को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे बताओ जरा जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आप देखना ध्यान से, कॉस ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ समथिंग, यस, और उस x के कोफिशिएंट में जो भी है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। दिस इज योर आंसर। और अरे इसको मत भूलना, प्लस सी आंसर। अगर हमसे कभी प्लस सी छूट जाए तो उसको अपने से लगा लेना, जब भी इनडिफिनिट होगा तब, डेफिनिट में सी अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक, आराम से कर लोगे। कल को अगर मान लो कि इस तरह से आ गया कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी, 2 ओमेगा टी डी टी आ गया, ये फिजिक्स में इस तरह से आपको नजर आएगा कभी कभी इंटीग्रेट करने के लिए।
तो देखो तो क्या है ये पूरा क्या है, ये जो t तो वेरिएबल है और ये पूरा क्या है, ये आपका कोफिशिएंट है। यस और नो, ये नेट वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो बताओ कॉस ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है साइन ऑफ दैट समथिंग दैट इज 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो टी का कोफिशिएंट कितना है, तो 2 ओमेगा, इसे डिवाइड कर दो आप, तो डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। यस और नो, और प्लस साथ में सी, राइट। कल को अगर आपसे इस तरह से सवाल आ जाए एग्जाम्पल में, ये सब एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, ये सब उदाहरण है, ओके। इस तरह से पूछ दे इंटीग्रेट करके दिखाइए साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी को, तो कैसे होगा, तो ये डी टी और टी तो वेरिएबल है आपका, टी के सामने वाला जो भी है वो कोफिशिएंट है, तो साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाएगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाई कोफिशिएंट। साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है ना, और प्लस साथ में क्या हो जाएगा सी। यहाँ 2 ओमेगा से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि टी का जो आगे वाला है वो पूरा पूरा कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से आपको फिजिक्स में इस तरह से इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह का चीज मिलेगा आपको देखने का, और इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स के केस में इससे ज्यादा जरूरत आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नहीं पड़ता है, ठीक है, बट फिर भी हम आपके लिए कुछ और कंसेप्ट ले रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर, ताकि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का फिजिक्स में इससे ज्यादा यूज नहीं मिलेगा, ओके। लेकिन फिर भी हम आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा सा अच्छे हो जाएं, थोड़ा आपको कंफर्टेबल फील हो, जरा बढ़िया महसूस करें इंटीग्रेशन के बारे में, बस इसलिए ले रहे हैं। उसके बाद फिर आपका इससे ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपके लिए और कुछ बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए ध्यान से देखिए। कभी कभी आपसे पूछ देता है, अब एक इतना बात तो हम समझ गए हैं कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उससे आपका क्या हो जाने वाला होगा, डिवाइड हो जाने वाला होगा। ये इंटीग्रेशन का बेसिक फंडा है। अगर कल को अगर इस तरह से भी आ जाए कि ax प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये सिंपली ऐसे करना, ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ a, राइट। एकदम आसान होने वाला है, बहुत मुश्किल नहीं है इसके लिए, जो भी कोफिशिएंट है उससे उसको डिवाइड कर देने का, ठीक है। कोई संदेह तो नहीं है इसमें, है ना। मान लो कहीं यहाँ से कल के यहाँ से 1/x का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1, राइट। और x का कोफिशिएंट में कितना 1 है, तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत तो है। और कल को यहाँ पर आ जाए x प्लस 8, 2x प्लस 8 आ जाए, तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 8 और डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट जो भी है 2, तो 2 से डिवाइड। इतना बेसिक फंडा आपको इसमें लगाना है। आर यू गेटिंग? चलिए, तो अब देखिए ध्यान से, कभी कभी इस चीज से हटकर कभी कभी आपको ऐसा इंटीग्रेशन को देखने को मिल जाएगा फिजिक्स के अंदर में, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एक्स dx, ऐसा इंटीग्रेशन आ गया। तो सर आपने तो स्क्वायरिंग का कोई फॉर्मूला लिखवाया नहीं और कोई टेक्निक सिखाया नहीं। चलिए, तो स्क्वायरिंग के लिए कैसे हैंडल करना है इस चीज को, इसको समझ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉस स्क्वायर को हैंडल करना सीखते हैं, ठीक है, फिर साइन को सीख लेंगे। देखिए ध्यान से कैसे ये हैंडल होगा। तो इसके लिए आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो में देखिएगा, आपको बताया गया था फॉर्मूला कि cos ऑफ 2x इज इक्वल टू होता है, यस, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसा बताया गया था। और साथ में आपको ये भी बताया गया था, इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट किए थे तो हमको एक फॉर्मूला निकल के आया था, देखो इसमें कर सकते हैं, cos स्क्वायर x, ठीक है, और ये जो माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना, राइट। तो इधर ये माइनस माइनस गुनाओगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा -1, है ना। इस -1 को इधर भेज दिए तो आपका फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1। देखिए ना, ये यहाँ से -1 होने वाला है, ये -1 इधर आया क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इधर cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, राइट। और आप इसको मैनिपुलेट करना, आप इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखो cos स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला बना, वो बना cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसको तो हमेशा याद ही रखना है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में भी हमने आपको कहा था इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको याद रखना है, राइट है। उसी तरह से आपसे कोई साइन स्क्वायर एक्स पूछ ले तो इसके लिए जो होगा वो कैसे मैनिपुलेट होगा, तो आप देखो ये cos को साइन में कन्वर्ट करो, तो आप देखो ध्यान से cos को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना। देखो तो साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स उधर भेज दो और इस cos 2x उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बोल्ट क्या आ जाएगा, इतना डिवाइड बाई 2,
है ना। तो बिल्कुल इसको इसी फॉर्मेट में जिस तरह से आपको वो दिखाई दे रहा है उसी तरह से आप इसको देख रहे हैं। अगर 1 प्लस cos 2x हो, प्लस हो तो cos स्क्वायर आएगा और यहाँ माइनस हो तो sin स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाई 2 रहेगा। ये दो जो फॉर्मूला है ना डब्बा में, ये दो फॉर्मूले को तो बिल्कुल ही आप याद ही कर जाओ, बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है, बहुत बार। और निश्चित ही नहीं कह रहे हैं हम कि कभी आएगा तो इस्तेमाल होगा, ये नहीं कह रहे हैं, ये आना ही आना है फिजिक्स में। ओके, तो आपको इसको याद रखना है। आर यू गेटिंग? तो बस देखिए ध्यान से, जैसे cos स्क्वायर दिखा फटाक से क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आप, ये सब नो डालो इस फॉर्मूला को यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। तो असल में है क्या, असल में है ये 1/2 प्लस cos 2x बाई 2, इसको इंटीग्रेट करना है। तो 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स और प्लस कॉस्ट ऑफ 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ 2x और डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट। एक 2 तो पहले से था, एक 2 और डिवाइड हो गया तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड प्लस क्या हो जाएगा c। दिस इज आंसर। आर यू गेटिंग? ओके, चलिए अगला भी पूछ सकता है, अगर आपसे पूछ दे साइन स्क्वायर x को इंटीग्रेट करो तो क्या होगा। तो साइन स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने का तरीका होगा, अच्छा ये तो फॉर्मूला है वो वाला cos 2x डिवाइड बाई 2 वाला, इंटीग्रेशन इनटू क्या हो जाएगा dx। यस, समझ में आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते हो तो आप बताइए कभी आपसे ये इंटीग्रेट होगा, ये आपसे कभी इंटीग्रेट नहीं होगा। ओके, तो इसलिए कह रहे हैं ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और एवरेज हीट वगैरह चाहे एवरेज करंट वगैरह जब निकालेंगे तो आपको इस तरह से कभी भी ये देखने को मिल सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब बताइए क्या होगा, तो ये कहानी क्या है, ये कहानी है 1/2 और यहाँ भी डिवाइड बाई 2। 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स, राइट है, माइनस, अच्छा cos 2x का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन 2x और डिवाइड बाई 2 और साथ में x कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करना है, तो एक 2 पहले से एक 2 और डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना आंसर हो जाएगा c। दिस इज योर आंसर। ओके, तो cos स्क्वायर कहीं आ जाए चाहे साइन स्क्वायर कहीं इस तरह से दिखाई दे, तो इसको ये तरीका है इसको क्या करने का, इंटीग्रेट करने का। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर आपके लिए और भी सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ और बेसिक सवाल ले रहे हैं जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी देखने को मिल जाए तो आपको तकलीफ पहुंचा सकता है। ठीक है, या फिर हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को लेकर के या फिर इंटीग्रेशन को लेकर के, है ना, फिजिक्स में आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं, सिर्फ आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है, वरना आपको बहुत ज़्यादा नीड इसका नहीं पढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर और इसका पावर दिखाते हैं कि ये मेथड कितना ज़बरदस्त किस्म का है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेट करने के लिए आ जाए, है ना, log ऑफ x, ओके, डिवाइड बाई x और इंटू dx। ठीक है, क्या आ गया, log x डिवाइड बाई x इंटू dx आ गया। कहता है इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ कैसे इंटीग्रेट होगा। तो देखो एकदम साधारण है, हम आपको बताया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, किसी को एक को t रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा, आप किसी को t अगर रखते हैं तो dx जो होता है ना वो अपना हक मांगने लगता है कि मेरे नाम पर क्या रखोगे, हाँ कि ना, तो उसके नाम पर क्या रखेंगे वो आपको पता है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कर लेते हो, dx निकाल लेते हो, उसको यहाँ रख देते हो और सब्स्टिट्यूशन को वहाँ रख देते हो। कैसे होगा, तो आप देखो ध्यान से, इसमें जो ये log x है ना, पूरा का पूरा log x को आप t रख दो। क्या रख दिया, log x को t रख दिया। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, देखो जरा, log x को अगर आप t रखते हो तो dx अपना हक मांगेगा कि हमारे बदले में क्या रखोगे, मेरे नाम पर क्या रखोगे। तो आप उसको दोनों साइड क्या करते हो, सब्स्टिट्यूशन के बाद यस डिफरेंशिएट करते हो, है ना। तो आप जरा डिफरेंशिएट करो, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और फिर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, हाँ कि ना, चेन रूल। log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 समथिंग और समथिंग का डिफरेंशिएशन dx, यस और नो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, यहाँ से dt, हाँ कि ना, हुआ डिफरेंशिएशन। यानी कि अच्छा मतलब कहीं 1/x इंटू dx दिखाई देगा तो उसके नाम पर हम क्या रखेंगे, dt। तो आप देखिए तो इसमें 1/x और इंटू dx दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इस पूरे की जगह पर क्या रख देंगे, dt, और log x के नाम पे क्या रख देंगे, t। हाथ तेरी के, तो बड़ा आसान हो गया सर, ये हो गया t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस c। t स्क्वायर बोले तो क्या, log x का होल स्क्वायर। वाह 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 सर, क्या बात है, log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। हैं, देखें कितना साधारण, कितना जबरदस्त दिख रहा था, पता नहीं शुरुआत कहां से करें और कितना आसानी से आपका आंसर निकल के आ गया। राइट है, तो अब सुन ध्यान से, क्या हुआ
ये जो आपका log x दिख रहा है और ये जो 1/x दिख रहा है, इसका ये डिफरेंशिएशन दिख रहा है, हाँ कि ना? क्योंकि आप जब भी सब्स्टिट्यूट करते हो उसके बाद आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हो, और डिफरेंशिएट करने से यहाँ 1/x दिखा है तभी तो आप उसको dt रख पाए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अच्छा मतलब अगर कहीं log x हो और उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में दिख रहा हो तो इसको t पुट करने में कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना 1/x, वो एक dx के साथ मिल करके dt बन जाएगा, हाँ कि ना? आया समझ में? राइट। एक और उदाहरण यहाँ देखिए, कोई आपसे कहे हमको इंटीग्रेट करके दिखाओ, कितना इंटीग्रेट दिखाओगे? ऐसे e टू द पावर, है ना, कहता है हमको इंटीग्रेट करके दिखाओ साइन x को। हो बात तेरी की, ये क्या हो गया? डिवाइड बाई cos x भी है, ये कहता है इंटीग्रेट करो। अब ये इंटीग्रेट कैसे होगा? बड़ी खतरनाक दिख रहा है, कैसे करेंगे, है ना? तो आप देखो ध्यान से, इसमें कहीं ना कहीं किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जरूर नजर आ रहा होगा। आप देखो इसमें साइन का डिफरेंशिएशन क्या नजर आ रहा है? कॉस नजर आ रहा है। छोड़ो, ऐसे ले लो, इनटू cos x है, ऐसा दे रखा है इंटीग्रेट करने के लिए। ओके, तो आप देखो साइन का डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है कि नहीं? कॉस, है ना? यानी कि साइन को अगर t रख दिया जाए, देखो ध्यान से, साइन x को आप क्या रख दो? पूरे को, इस पूरे उसके नाम पर क्या रख दो? t रख दो, ठीक है? तो dx आपसे हक मांगेगा ना कि भाई साइन के नाम पर t रख रहे हो, मेरे नाम पर क्या रख रहे हो, है ना? तो आप देखो ध्यान से, इसके नाम पर अगर t रखते हो तो दोनों साइड क्या करते हैं? अब यस, सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों साइड डिफरेंशिएशन होता है, राइट? तो देखो डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन आप लिखोगे cos ऑफ समथिंग, और इनटू समथिंग मतलब dx का डिफरेंस, x का डिफरेंस dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt, राइट और रॉन्ग? यानी कि अब देखो cos x dx के नाम पर क्या रखोगे? dt, मतलब इस पूरे की जगह पर dt रखोगे, हाँ कि ना? ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि यहां पर cos आप आया। ऐसा cos क्यों आया? क्योंकि ये साइन को आपने t रखा था, ठीक है ना? तो अगर आपको यहां पर क्वेश्चन में cos नहीं होता तो क्या आप इसको कभी dt रख पाते? क्या नहीं रख पाते। यानी कि ये मेथड तब लगता है जब इसका कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन कहीं गुना में नजर आ रहा हो। तो अगर इसका कहीं किसी न किसी फंक्शन का, पूरे ढूंढिएगा, कहीं ना कहीं किसी का डिफरेंशिएशन जरूर यहां नजर आ रहा होगा, और अगर ऐसा डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है तो इसको t रखते ही इसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। तो देखिए, तो इस पूरे के नाम पर क्या रखेगा? dt। तो इस सबका शकल सूरत हो जाएगा e टू द पावर t, और इस पूरे के नाम पर dt। ओह कितना आसान हो गया, ये आ गया e टू द पावर t प्लस c, और t के नाम पर क्या रखा था? साइन x, तो पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा e टू द पावर साइन x प्लस c। कितना आसान है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट? और भी देखिए, तो एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। अगर मान लीजिए इसको कहीं इस तरह से लिखा हुआ है, कैसे लिख देते हैं? cos ऑफ log x। देखिए बढ़ते जा रहा है, अब आप गहराइयों में जा रहे हैं इंटीग्रेशन के, है ना? देखिए तो क्या हो गया? cos ऑफ log x डिवाइड बाई x आ गया। कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो आप खुद सोच के देखो, log x का इंटीग्रेशन इस पिक्चर में दिख रहा है ना, 1/x और इंटू dx है, राइट? यानी कि log x को t पुट करते ही ये 1/x से dx dt बनने चला जाएगा, और ये सिंपल cos t दिखाई देगा। नहीं आया समझ, राइट? देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। log x को क्या पुट कर दो आप? t। क्या होगा इससे? तो आप देखो ध्यान से, log x का डिफरेंशिएशन यहाँ तो दिख रहा है ना 1/x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो 1/x इंटू dx क्या हो जाएगा? बदली बोलिए, dt। यानी 1/x और dx के नाम पर क्या रखिएगा आप? dt रखिएगा। तो cos ऑफ इसके नाम पर तो आप t रख ही चुके हैं, और 1/x इंटू dx के नाम पर आप dt रख दीजिए। दिखाई दिया कितना आसान हो गया अभी? और cos x का cos ऑफ t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा sin t और प्लस c, और sin और t के नाम पे आप क्या रखोगे? तो t के नाम पर जो पुट किए थे वो log x, yes प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये काम कब कर पा रहे हैं? जब किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा हो, तो उस चीज को t का पुट करने में भलाई है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन, हाँ ना, डी के साथ मिलकर क्या बना लेगा? dt बना लेगा, और बाकी तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है किसका? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। आर यू गेटिंग? आप जल्दी से नोट कीजिए, एक दो सवाल आपके लिए और ले रहे हैं, फिर उसका क्लास खत्म करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए 4 क्वेश्चन और लिए हैं, है ना, और ये 4 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। देखिए,
पहला एग्जांपल क्या कर रहा है इसमें, इस सेट में पहला एग्जांपल कह रहा है sin x प्लस cos x डिवाइड बाई sin x माइनस cos x इंटू डी एक्स कह रहा है इसको इंटीग्रेट करो। आप कैसे करोगे इंटीग्रेट, तो इसके लिए भी आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी घबराना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो होगा नहीं, बस आपके इंटरटेनमेंट के लिए चल रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से इस पूरे को, इस नीचे वाले को आप ना टी रख दो, नीचे वाले को टी रख दो। तो आप बताना जरा, sin x माइनस cos x को अगर आप टी रखते हो तो ये चिल्ला के हक में आएगा कि मेरे नाम पर क्या रखोगे। तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, अब तो डिफरेंशिएट करते हैं ना, प्लस माइनस है सॉरी, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये जाएगा प्लस sin x, और साथ में क्या हो जाएगा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो देखो तो इस पूरे के नाम पे आप क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो। ये न्यूमरेटर में है कि नहीं है, देखो तो, राइट। तो पुट कर दो इस पूरे की जगह पर, पूरे न्यूमरेटर की जगह पर आप dt पुट करोगे और यहाँ पर 1/t पुट करोगे, तो इसका सकल सूरत हो जाएगा 1/t, और न्यूमरेटर की जगह पर क्या चीज dt। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t बेसिक के साथ प्लस c। log ऑफ t बोलने का मतलब है कि ये पूरा चीज sin x माइनस cos x और प्लस क्या आ जाएगा c। दिस इज योर आंसर। आया कि नहीं आंसर? चलिए उसी तरह से यहाँ देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको क्या है, अगर पूरे डिनोमिनेटर को अगर आप t रख दो तो 2x dx कहाँ चला जाएगा, dt बनने, है ना। देखिए ध्यान से, इस पूरे को आप t रखो, x स्क्वायर प्लस 2 को t रखो, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स और साथ में dx, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं। इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इंटू dx और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू क्या आ गया dt, राइट। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तो हमको x dx दिख रहा है ना, तो इसको 2 को इसको नीचे भी डिवाइड कर दो ला करके, ऐसे 2 को क्या किया नीचे में ऐसे ला करके डिवाइड कर दिया, राइट और रॉन्ग। तो इसकी जगह पर क्या लिखोगे dt/2, तो 1/2 इंटू dt रख दिए, किसके नाम पर, इस पूरे के नाम पर, हाँ ना, dt/2 रख दिए, और इंटीग्रेशन, और इसकी जगह पर आपने तो t रखा है, तो इसका सकल सूरत कुछ 1/t जैसा दिखेगा। अब बताओ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपका होगा सर इसका इंटीग्रेशन log t होगा सर, बेसिक के साथ 1/2 भी रहेगा और प्लस साथ में c भी रहेगा। गेटिंग। अब बताइए t के नाम पर क्या रख दोगे, जो भी आप रखे थे यहाँ वैल्यू, तो आंसर आ गया 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 प्लस क्या आ गया c। दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो इस 1/2 को हटा के यहाँ पर स्क्वायर रूट भी डाल सकते हो, तो आपको पता है कि इसका पावर 1/2 हुआ तो 1/2 आगे आता है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो ऐसे ही ठीक है बेचारा, राइट और इतना आसान होता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ कह रहा है इंटीग्रेट करना है tan x। देखे होंगे आप, मिलाए होंगे इस बात को कि फॉर्मूला के अंदर में हम tan x का फॉर्मूला नहीं लिखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना होगा वो हम आपको नहीं बताए थे, ठीक है। देखिए तो कैसे निकलेगा tan x का इंटीग्रेशन, साथ में dx भी है, कैसे इंटीग्रेट करोगे बताओ। तो देखो ध्यान से, tan x को लिखा जा सकता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बटा cos x। बोलो हाँ कि ना, अरे यस और नो। और आपको दिख रहा होगा अगर cos x को t रखे तो ये sin x dx चला जाएगा dt बनने, यस और नो। तो आप क्या रख दो, इस पूरे डिनोमिनेटर को t रख दो। तो अगर आपने cos x को t रखा तो dx चिल्ला के हक मांग रहा है, मेरे नाम पर क्या रखोगे, तो बताओ डिफरेंशिएट करके देखो दोनों साइड। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मामले में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ओके। इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा dx इक्वल टू क्या हो गया dt। बोलो हाँ कि ना। तो अब देखो ध्यान से, माइनस को हम इधर डिवाइड भी कर सकते हैं, इस माइनस को इधर डिवाइड में ला दो तो आपको दिखेगा sin x dx के नाम पर dt रखने को लगेगा। तो sin x dx जगह क्या रख दो, इस पूरे की जगह dt रख दो और इसकी जगह t रख दो, तो इसका सकल सूरत हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt, और क्या हो गया log t। log t मतलब क्या हो गया, अच्छा हाँ यहाँ माइनस भी तो रखना है ना, माइनस के साथ dt रखना है भैया, माइनस साइन बाहर रहेगा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ t, और t बोले तो क्या cos x, दैट इज इक्वल टू log ऑफ cos x बेसिक के साथ प्लस क्या रहेगा, साथ में c रहेगा। असल में ये आया माइनस ऑफ log t प्लस c, और ये इक्वल टू दिखाई दे रहा है आपको माइनस ऑफ cos x प्लस c। ये पूरा आपका आंसर है। आर यू गेटिंग, log ऑफ cos x। यहां कैसे होगा बताइए। उसी तरह से सेम टू सेम काम, cot को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cos x बटा यस sin x लिख सकते हैं, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। देखो ध्यान से, sin का डिफरेंशिएशन ऊपर नजर आ रहा है,
तो अगर साइन को रख देंगे t, तो इसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मिलकर dt बन जाएगा और ये 1/t आ जाएगा। देखो तो अगर हम रख दें यहाँ पर sin x को t, देखिए ध्यान से, अगर sin x को आप t रखते हो तो क्या आता है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और x का डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू क्या हो गया dt, यानी cos x dx के नाम पर हम dt रख देंगे और sin के नाम पर हम t रख देंगे। तो देखो तो इसके नाम पर अगर आप t रखते हो तो इसका इंटीग्रेशन का शकल सूरत हो जाएगा, इसके जगह पर आप रखोगे dt, यस, डिवाइड में इसके जगह पर क्या रखोगे t, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा वही log ऑफ t बेसिक के साथ प्लस c, और t के नाम पर क्या आप चिपकाओगे, फिर आप t के नाम पर चिपकाओगे sin x, तो इसका आंसर हो गया अच्छा log ऑफ sin x प्लस c। ओके, तो cot का इंटीग्रेशन log sin x, tan का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ log cos x या फिर log e sec x। क्यों sec x, क्यों sec x, वो इसलिए sec x क्योंकि ये -1 पावर में चल जाएगा, cos का पावर -1 1/cos हो जाएगा जो कि sec हो जाएगा। ओके, तो tan x का इंटीग्रेशन ये होता है, cot x का इंटीग्रेशन ये होता है, चाहो तो आप इसको याद रखो। ठीक है, तो चलिए ये रहा कहानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। आपको सिर्फ इसलिए सिखाया गया कि वो उसे कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों हो रहा था इस चीज को बताने के लिए, और साथ में आप इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर और कुछ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर। तब तक आप देखते रहिए ऐसे वीडियोस। धन्यवाद।